क्यों करते हैं आप नशा? मैं नशा करता था मगर अब नहीं करता। रोज रोज मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती है। कातिल नहीं हूँ मैं। नशा ही तो है ना। बाप का नाम लिया ना, इधर ही गाड़ दूंगा तुझे। जा जा, मुझे समझाने से बेहतर है अपने बाप को समझा। बाप के होते हुए एक बेटी घर से बाहर निकल रही है। तुम अकेली तो नहीं हो, और भी लड़कियां काम करती हैं वहाँ पर। हमने नहीं रखना तुम लोगों से कोई ताल्लुक। ये आप क्या कह रही हैं? आप ऐसा नहीं कर सकती। मुझे तो नवीन से ही शादी करनी है। तेरी शादी अब उधर नहीं होगी, और क्या जाने तेरी शादी होगी भी या नहीं। मोबाइल छीन के भागता और कहता छोड़ दो मुझे। कैसे छोड़ दूं? मोबाइल छीन के भागता और कहता छोड़ दो मुझे। चोर नहीं है तो मोबाइल क्यों छीन के भाग रहा था? मैं भी मारूं। मैं भी यार। बीमार है तो मोबाइल छीन। हाँ? नशा छोड़ दे वरना मर जाएगा, समझा? मरते भी नहीं है साले। छोड़ता मुझे, छोड़ता मुझे, छोड़ नहीं है, छोड़। होश में आओ, चलो मेरे साथ। मैंने नहीं छोड़ा कहीं, मैंने नहीं छोड़ा। चलो मेरे साथ। मैंने नहीं जाना कहीं, नहीं जाना मैंने, नहीं जाना मैंने कहीं, नहीं जाना। नईम की हालत ठीक नहीं थी। नशा कर करके अधमुआ हो गया था वो। जो लड़का उसको सहारा दे रहा था कौन था और नईम उसको धुतकार क्यों रहा था? क्या नईम नशे की आदत से छुटकारा हासिल कर पाएगा? ये हैं हमारे आज के सवालात और आज की कहानी है इनके जवाबात। ये लड़का नईम का क्या लगता था? शकीला, अरे अब चाय ले भी आओ। आ रही हूँ। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। नहीं अब्बू, मुझे काम पे जाने देर हो रही है। अरे काम तो होते रहेंगे, कुछ खा कर जाओ। अब्बू मैं जा रहा हूँ। अम्मी चलता हूँ मैं, अल्लाह हाफिज। बेटा चाय तो पीते जाओ। कहाँ गया मुस्तफा? चला गया, कब हमारी सुनता है। चले आप तो पी ले चाय। सुम्बुल बेटा नाश्ता कर लो। क्या अभी तक सुबह उठी नहीं? पूरी रात टीवी देखती रहती है। कहती हूँ जल्दी सो जाओ मगर सुनती कहाँ है। बच्चों की देखभाल तुम्हारा काम है शकीला। मैं क्या क्या करूँ? बच्चे संभालूं या घर? दोनों, दोनों को दोनों को तुम्हारी जिम्मेदारी है। दोनों से तुम्हारा
आप सिगरेटें पीना क्यों नहीं छोड़ देते? सिगरेटें पी पी कर पूरा सीना आपका धुएं से भर गया है। जब देखो जब खांसना। छोड़ दिए मैंने। अच्छा, जो कल रात मैंने आपकी जेब से 2 सिगरेटें निकाल के फेंकी हैं, वो किसकी थी? मेरे जासूसी करना नहीं छोड़ोगी तुम? जब तुम वो छोड़ दोगे जो हम चाहते हैं। हाँ हाँ, तुम लोग तो चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं, मर जाऊंगा एक दिन। नईम के घर वाले उसकी सिगरेट पीने की आदत से तंग थे। डॉक्टर्स भी मना कर चुके थे, लेकिन छुटती नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई वाला मामला था। नईम ने खांस खांस के बुरा हाल कर लिया। ये लीजिए अब्बू दवाइयाँ। नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ। ले जाओ? कहाँ ले जाऊं? क्या करूं इनका? नाली में फेंक दो, नहीं खाऊंगा ये दवाई। मरना तो तुम लोग मुझे। आप खुद ही अपनी जान के दुश्मन बन गए तो अब्बा हम क्या कर सकते हैं? मैं दुश्मन बन गया हूं, हैं? आज आपके दोस्त की कॉल आई थी मेरे पास। पूछ रहे थे कि आप फोन नहीं उठा रहे हैं। कह रहे थे कि दफ्तर क्यों नहीं आ रहे अब्बू। कह दिया होता कि मर गया हूं मैं। बस कर दे अब्बू, खुदा के लिए बस कर दें। ये हम नहीं कह रहे, डॉक्टर्स कह रहे हैं ये। डॉक्टर की बात अगर मरीज माने ना तो साइड में बैठ जाए। अम्मी ने मुझसे कहा था दवाइयाँ लाने का, तो मैं ले आया। अब आपने पीनी है या नहीं, ये आपके ऊपर है। घर में एक दूसरे से दूरी बढ़ रही थी, बच्चे बड़े हो रहे थे और नईम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका तर्ज जिंदगी बच्चों की जिंदगी को कैसे मुतासिर कर रहा है। नवीद की अम्मी आई थी आज। हाँ। क्या कह रही थी? पूछ रही थी कि सुंबुल की रुखसती का क्या इरादा है। तुमने क्या कहा? क्या कहती? अब घर चलाऊं कि बच्ची की शादी के बारे में सोचूं, और आप भी ना बिस्तर पे पड़े हुए हैं। अरे क्या सारी जिंदगी पड़ा रहूंगा? ठीक हो जाऊंगा मैं शकीला। जहाँ काम करते हैं वो भी अगले बंदे को देखते हैं कि वो कितने काम का है। 5 साल से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, मगर प्रमोशन होने का नाम ही नहीं है। मेहनत तो करता हूँ, किस लिए? तुम लोगों के लिए। ये बच्चे क्या खुद ही पल गए? मैंने पाला इन्हें। हमने पाला है, मैंने भी मेहनत की है। तो अब भी करो ना, क्यों घर पे पड़े पड़े मुझे ताने सुनाती रहती हो? मुझसे अब नहीं पढ़ाया जाता बच्चों को। तुमसे तो तब भी नहीं पढ़ाया जाता था जब भी छोड़कर आ गई थी। इसलिए छोड़कर नहीं आई थी, मैं लोगों के ताने सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ। बस बस, ताने नहीं सुने जाते, सब बहाने हैं। कोई कातिल नहीं हूं मैं। नशा ही तो है ना। रोज रोज मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती है। प्रिंसिपल कहती है तुम्हारे शौहर ऐसे हैं, तुम्हारे शौहर वैसे हैं। बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? मुझे तो आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। कोई मुंह पर नहीं कहता, सब पीठ पीछे बातें करते हैं। तो कह दो सबसे जाके, छोड़ चुका हूं मैं नशा। कल को तुम ये भी कह दो कि नवेद की अम्मी कह रही थी कि हम रिश्ता नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे शौहर। कह भी सकती हैं, ऐसा नहीं है उनका कि वो इस घर में शादी कर रही हैं। एक नशे की बेटी को इस घर से ब्याह कर ले जा रही हैं। नईम के नशे की आदत ने सबको अपनी लपेट में ले लिया था और मुस्तफा भी इस तानाजनी से बच न सका। अरे मुस्तफा, हाँ क्या हुआ? इधर आजा भाई, काटेंगे नहीं तुझे। ये नईम नशई का बेटा है। चुप कर। क्या हाल है फुरकान? क्या बातें हो रही थी? कुछ खास नहीं यार, बस इधर उधर की बात हो रही। तुम सुनाओ, तुम कहाँ गायब हो आजकल, नजर नहीं आ रहे? काम कर रहा हूँ यार, नौकरी से टाइम ही नहीं मिलता।
ऐसी भी क्या नौकरी कर रहे हो? ये कौन है? कासिम, कासिम नाम है मेरा। अरे ये अपना ही दोस्त है कासिम, इसे छोड़ो। वो अपने शकूर भाई है ना, उनकी बेटी की शादी है कल परसों, चलोगे? नहीं यार, मैं नहीं जा सकूंगा। अरे वाह, छूटते ही मना कर दिया। एक काम करो, मुझे कल जवाब देना, ठीक है? अच्छा चल ठीक है। सिगरेट पियोगे? नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। बाप चाहे जो नशा करे, वो बेटा एक सिगरेट नहीं पीता। बाप का नाम लिया ना तो तुझे यही गाड़ दूंगा, समझा? जा जा, मुझे समझाने से बेहतर है अपने बाप को समझा। यार क्या तुम लोग पागल हो गए हो? तुम लोगों के लिए तमाशा बना रहे हो? क्या हो गया यार? मुस्तफा कहाँ जा रहा है? मुस्तफा यार बात तो सुन। ओ भाई तू कहाँ चल दिया? दफा कर यार, टके टके के लड़कों के साथ तूने दोस्तियां बनाई हुई हैं। अगर तुम किसी के बाप को गाली दोगे तो तुम्हारे पाँव थोड़ी चूमेगा। गाली कहाँ दी है बे? नशा नहीं करता इसका बाप, तुझे नहीं पता? घर की चीजें ला ला कर बेचता है, बता। करता होगा, वो उसका अपना मसला है। मुस्तफा तो अपना दोस्त है यार, वो थोड़ी नशा करता है। जैसा बाप वैसे ही बेटा है मेरी जान। तू देख लियो, एक दिन ये भी नशा करेगा। अल्लाह ना करे यार, मुस्तफा अपना ही दोस्त है। चला तुझे बोतल पिलाता हूँ, वैसे तेरा दिमाग बहुत गर्म रहने लग गया है। मुझे बहुत बुरा लगा था कासिम का अब्बू के बारे में ऐसा बोलना। मुझे बहुत गुस्सा आया अब्बू पे। क्या हुआ? नहीं बताना तो ना बताओ। क्यों करते हैं आप नशा? किसने कहा? किसी ने भी कहा। आप नशा करते हैं या नहीं? मैं नशा करता था मगर अब नहीं करता, समझे? कितनी दफा बताऊं तुम्हें? लोग झूठ बोलते हैं। लोग तो खुदा को भी नहीं मानते, तो इसका क्या मतलब है खुदा नहीं है? मैं खुदा की बात नहीं कर रहा अब्बू, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मुस्तफा, तुम बाप से बात करने की तमीज भी खो बैठे हो क्या? बाप अपनी अय्याशियों में ये भूल गया है कि उसकी औलाद भी है जो घर से बाहर निकलती है तो उसको ताने सुनना पड़ते हैं। तुम्हें मसला मेरे नशा करने से या लोगों की बातों से है? क्या हुआ, आप लोग क्यों शोर मचा रहे हैं? पूछो अपने शहजादे से। क्या हुआ बेटा? यही बाप हो रहा था हमारा। अम्मी, मुझसे अब लोगों के ताने नहीं सुने जाते और ना ही अब्बू की दवाई का इंतजाम कर सकता हूं मैं। क्यों नहीं छोड़ते ये नशा? बेटा छोड़ तो दिया है, और क्या करें? हाँ छोड़ दिया है, मालूम है मुझे कितना छोड़ दिया है। ये जो अब्बू की हालत हो जाती है ना, ये सिर्फ सिगरेट पीने से नहीं होती अम्मी। कभी अब्बू ने आपको डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाई? नहीं दिखाई ना, कभी नहीं दिखाएंगे वो, क्योंकि तुमने 2 दिन लोगों के ताने क्या सुने कि तुम्हें अपने बाप से नफरत होने लगी है? और मुझे देखो, कितने सालों से लोगों के ताने सुनती आ रही हूँ। तो छोड़ क्यों नहीं दिया आपने उनको? क्यों पैदा किया हमें? जब सब कुछ जानती थी तो हमें इस जहन्नुम में जलने के लिए क्यों छोड़ दिया आपने अम्मी? मुझे पता होता ना कि तुम्हारा बाप ऐसा है तो मैं इससे कभी शादी नहीं करती। अच्छा, तो इसका मतलब अब्बू ने ये काम शादी के बाद ही शुरू किया। आपने उनको इतना तंग किया होगा कि वो मजबूर हो गए नशा करने पर। उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। एक गली की बात थी और गली गली गई। नईम जब ताने सुन सुन के बेजार हो गया तो वहां जा पहुंचा जहां से वो उठ के आ चुका था। सब ठीक चल रहा है, सब ठीक। अबे बहुत बेहतर है, तू आना किसी दिन, कोई गपशप लगाते हैं यार। अबे आ जाना, खाना शाना भी खा लेंगे, बैठ जाएंगे साथ। हाँ
अबे ये कहाँ से आ गया? नहीं तेरे से नहीं बोलना यार। चल तुझसे बाद में बात करता हूँ। ओके ओके। अब बड़े अरसे बाद आए हो भाई हैं? हाँ अरसा तो हो गया शौकत। मेरी याद कैसे आ गई आज? शौकत, मौत और याद पूछ के थोड़ी आती है, बस आ जाती है यार। अच्छा ये बता कि सिर्फ मिलने ही आया है या फिर तू तो समझता है यार। मगर तुमने तो छोड़ दी थी ना? शौकत छोड़ तो दी थी यार, लेकिन लोगों ने मेरी जान नहीं छोड़ी। मैंने कहा बदनाम तो वैसे ही है, कुछ काम ही कर ले। अबे दफा कर, बुरी चीज है, नसीब वाले ही छोड़ पाते हैं इसे। वो नसीब वाले जिंदा तो नहीं होंगे ना फिर। ठीक कहा तूने भी भाई। वैसे आना कैसे हुआ? खैरियत? बंदोबस्त है कोई? यार जब छोड़ दी तो छोड़ दी, बस खत्म कर। आज तो कुछ कर ले यार। तेरी बीवी आई थी मेरे पास, रो रही थी बेचारी, कह रही थी कि अब तेरे को किसी भी किस्म के नशे को हाथ न लगाने दिया जाए। शौकत, अगर तू औरतों की इतनी बात मानता ना तो आज फिर यहाँ नहीं होता। चल छोड़ना यार, पुराने वक्तों की यादों को ताज़ा करते हैं। तू भी जो है ना यार, चल कुछ करता हूँ। और यूं नहीं फिर से उन वादियों में जा पहुंचा था जहां से वो निकल के आ चुका था। जब नशा चढ़ता है सब भूल जाता है। शकीला, शकीला दरवाजा खोलो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। अब्बू कब आए अम्मी? बेटा अभी अभी आए हैं। सो गए हैं? हाँ, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए सो गए। क्यों, खैरियत? नहीं, वो दरवाजे पे आवाज़ आई थी। आवाज़ किस चीज़ की? ये आए थे ना, इनकी तबीयत ख़राब है इसलिए सो गए। तुम जाओ बेटा, जाकर सो जाओ, जाओ। मुझे शक तो था कि कुछ हुआ है, मगर अम्मी बता नहीं रही थी। मैंने अगली सुबह दोनों की गुफ्तगू सुन ली। कल क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस ऐसी ज़रा सी दिलपशोरी कर ली थी। क्या मतलब? क्या किया था? शकीला बेगम, काले कपड़ों पे दाग लग जाए तो नज़र नहीं आता, और एक दफ़ा मैंने गलती से वो काले कपड़े पहन लिए। अब पाक नहीं हो सकता शायद मैं गुनाह ना भी करूं तो गुनहगार हूं। आपने फिर से? मेरी जिंदगी में मुदाखलत ना करो, जैसा चल रहा है चलने दो बस। कैसे चलने दूं? 2 साल लगे थे आपको इस लानत से छुटकारा पाने में, और आपने फिर से? किसने कहा है तुमसे कि मैंने दोबारा से नशा शुरू कर दिया है? तो फिर आपकी कल क्या हालत थी? अरे जरा सा ब्लड प्रेशर लो हो गया था, तुम्हें तो पता है ना। मैं इतनी भोली भी नहीं कि इन दोनों में फर्क ना पहचान सकूं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं घर में नहीं बल्कि किसी थाने में हूँ, जहाँ हर वक्त हर सवाल का मुझे जवाब देना पड़ता है। उधर सुम्बुल पे दबाव बढ़ रहा था कि जल्द अज जल्द रुखसती कर दी जाए। अच्छा मैं कह दूंगी, और मैं कह ही सकती हूँ ना, और क्या करूँ। अच्छा अम्मी आ रही, मैं बाद में बात करती हूँ। किसका फोन था बेटा? नवीद का अम्मी। तुम लोग फोन पे बातें करते हो? अम्मी बस कभी कभी। अच्छा, क्या बोल रहा था वो? वही जो उसकी अम्मी कह के गई थी। मैं क्या करूं बेटा, घर चलाऊं कि तुम्हारी शादी की तैयारियां करूं? सोना भी इतना महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है। फिर भी मैं तुम्हारे अब्बू से कहती हूँ कि कुछ उधार ले लें, कम से कम कुछ तो तैयारी होगी। अम्मी अगर मेरी शादी की तैयारियां ऐसी ही चलती रही ना तो 5 साल और लगेंगे शादी में। और मैंने नवीद से कह दिया है कि अगर उसे रुखसती की इतनी ही जल्दी है ना तो फिर जैसा है की बुनियाद पे कर ले, वरना फिर इंतजार करे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो लोग लड़के वाले हैं, अगर उन्हें कोई बात बुरी लग गई तो क्या करेंगे? रिश्ता तोड़ देंगे।
शकीला ने नईम से सुंबुल की शादी के लिए पैसों का तकाजा किया तो नईम को समझ में ना आया कि क्या करे। जब जवान बेटी घर में बैठी हो तो बाप की नींदें हराम हो जाती हैं। नईम इतना पुरसुकून क्यों नजर आ रहा था? बात सुनिए। क्या बात है? बैठ के करने वाली बातें ऐसे कैसे कर लूं? अब क्या सारी जिंदगी नहीं बैठूंगा तो बात नहीं करोगी क्या? बैठे तो सही। बात करनी है तो करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों? इसीलिए कह रही थी कि बैठ के बात कर लेते तो बेहतर था। सुंबुल की शादी की बात करनी है। मेरे पास कुछ जेवर तो है मगर। जेवर है अभी तुम्हारे पास? खैर हाँ, बेटी की शादी के लिए पैसों का बंदोबस्त तो करना है। और तुम ये बात खड़े होकर कह रही हो कि पैसे चाहिए? मैंने तो कहा था कि ठीक है करता हूँ मैं कुछ। तुम जाओ बस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बात है अम्मी, कुछ चाहिए क्या? बेटा वो नवीद के घर वाले बार बार शादी का कह रहे हैं, क्या करूं? तो करा दे शादी, मैंने कब मना किया? बेटा अगर तुम कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम कर देते तो। कहाँ से करूँ अम्मी, पता तो है आपको, जितने कमाता हूँ सब आपको लाकर दे देता हूँ। अपने लिए आखिरी बार 4 महीने पहले एक ड्रेस खरीदा था मैंने। मैं दोस्तों के साथ खड़ा नहीं होता कि कहीं बोतल पीकर उसके पैसे ना देने पड़ जाए। और मैं क्या करूँ अम्मी? शादी भी तो करनी है ना बेटा, और तुम्हारे अब्बू का तो तुम्हें पता है ना। एक बात बताइए अम्मी, क्या अब्बू फिर से नशा? नहीं बेटा, उस दिन तो उनका बीपी लो हो गया था और उनकी तबीयत भी तो खराब रहती है ना, इसीलिए तो मैं चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द ये फर्ज पूरा कर लें। ठीक है, मैं देखता हूँ कि कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए। जीता रहे मेरा बच्चा, सदा खुश रहे। मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं ज़रूर अम्मी को ला देता। अब्बू से भी बात की थी उन्होंने, मगर शायद उनके पास भी ना हो। ये पैसा ही पैसे को खींचता है। बहुत तोता चिशम टाइप की चीज होती है ये। जिसके पास बहुत होता है तो उसके पास ही आता है, और जिसके पास से जाता है ना, पता भी नहीं चलता कहाँ खिसक गया। अरे शौकत, पैसा भी तो इंसान ने ही बनाया है, बेवफा क्यों नहीं होगा? कहता तो तू ठीक है। अब मुझे ही देख, आज कुछ पैसों की जरूरत पड़ी है तो सोच रहा हूँ मदद के लिए किसको पुकारूं। तुझे पैसे चाहिए शौकत? कितने चाहिए? तो बहुत, पर जितने मिल जाए काम चला लेंगे। शौकत, इसमें कुछ पैसे हैं, शायद तेरे काम आ जाए। बच्ची की शादी के लिए किसी से उधार लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ये बेटी की शादी के पैसे हैं, इसको अपने पास रख। कहीं आगे पीछे हो गए ना तो मसला बन जाएगा। शौकत, तुम मेरे इतने काम आते हो, अगर मैं तुम्हारे काम आ गया तो कौन सा गुनाह हो जाएगा? तेरे को भी जो है ना बातें बनाना बहुत आ गई हैं। बहरहाल मैं रख लेता हूँ, लेकिन जब भी चाहिए होंगे तो बता दियो मेरे को। हाँ हाँ शौकत, अब इस खुशी के मौके पे कुछ हो ना जाए। तू भी जो है ना नहीं। चल आजा आजा, आज तुझे मैं खुशी करूँ। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी मगर पैसा न था। जो था नईम ने शौकत के हाथ पे रख लिया। बेटा जो कर्ज लेके आया वो माँ ने जोड़ के रख लिया। तुम आ गए बेटा? जी अम्मी, अम्मी कुछ पैसे मिल गए। आप अंदर चलिए, मैं आपको चल के दे देता हूँ, संभाल के रखिएगा उन्हें। जीते रहो बेटा, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, तुम्हें ढेर सारी खुशियां दे। आमीन। चलिए। पैसा तो इकट्ठा होने लगा लेकिन शादी होती नजर नहीं आ रही थी। नवीद की अम्मी घर आन पहुंची। गजब खुदा का, ऐसा भी होता है? नईम भाई नशा करते हैं? ये बात तुम लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताई? ऐसी कोई बात नहीं शमीम बहन, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। कोई गलत फहमी नहीं हुई। नवीद ने अपनी आंखों से देखा है, नईम भाई गली में नशे में पड़े थे। पहले तो उसने जाके उन्हें उठाने की कोशिश की कि शायद बेहोश होंगे,
पर पता चला कि वो तो नशे में है। अगर ऐसा है तो इसमें नईम का कसूर है, मेरी बेटी का तो इसमें कोई कसूर नहीं है ना। लगता है शकीला बहन तुमने सुना नहीं। शादी लड़का लड़की के बीच में नहीं होती, दो खानदानों के बीच में होती है। और मैं किस किस को जवाब देती फिरूंगी? नहीं भाई नहीं, हमने नहीं रखना तुम लोगों से कोई ताल्लुक। नहीं बहन, ये आप क्या कह रही हैं? आप ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अरे जो हमारा दिल चाहेगा वो हम करेंगे। अपने शौहर को समझाओ कि वो अपनी इज्जत करना सीखे। अरे कौन करेगा उसकी इज्जत? आज मेरे बेटे को गली में नशे में दुत मिला है, कल किसी और को मिलेगा। कौन आप लोगों से ताल्लुक रखेगा? कोई रखे या ना रखे, मगर आप तो ऐसा ना करें। मेरी बेटी के मुस्तकबिल का क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे कि क्यों तोड़ दी मंगनी? लोग यही कहेंगे कि जरूर मेरी बेटी में कुछ मसला होगा। खुदा के लिए आप ऐसा ना करें, आप भी बेटियों वाली है, कुछ तो खुदा का खौफ करें। अच्छा, तो खुदा का खौफ भी हम करें? अरे वक्त पे शौहर को समझा लेती तो आज ये दिन देखना ना पड़ते। अरे भैया हमें तो माफ ही रखो। मेरी बात तो सुने। जब ये बात मुझे पता चली तो मुझे बहुत गुस्सा आया। आज बहन की मंगनी टूट रही थी, कल को कोई नुकसान भी उठाना पड़ सकता था, और सब अब्बू की एक आदत की वजह से। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। यही होना चाहिए इस घर के साथ। क्यों होना चाहिए ऐसा? इसमें मेरा क्या कसूर है? इसमें हमारा क्या कसूर है? ये सब जिसकी वजह से हुआ है उसी के साथ होना था ना ऐसा। हम क्यों किसी की गलतियों की सजा भुगते हैं? खुश हैं अब आप? बेटी घर में रहेगी, कौन करेगा अब इससे शादी? अम्मी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो नवीस से ही शादी करनी है। भूल जा बेटा, तेरी शादी अब उधर नहीं होगी, और ना जाने तेरी शादी होगी भी या नहीं। कब तक आप हमें इस तरह जलील करते रहेंगे? बताइए। चलो ठीक है भिजाता हूँ मैं। हाँ, और भाई खैरियत, कैसे आना हुआ? शौकत, मुझे मेरे पैसे दे दो यार। पैसे? किस वक्त में पैसे मांग लिए तूने? ये पैसे तो मैं लगा बैठा हूँ एक जगह, आएंगे तो देंगे तेरे को फिर। यार मुझे पैसे चाहिए, तुमने तो कहा था जब तुम्हें चाहिए हो तो बता देना। ओए क्यों चाहिए पैसे तेरे को? लड़की की शादी तो तेरी हो नहीं रही है अब, और सुना है लड़के वालों ने मना कर दिया है। शौकत, तू मेरे घर तक नहीं जा, मुझसे बात कर। ओए इस टून में मुझसे बात मत करियो, नंगा कर दूंगा नंगा तेरे को। बहुत राज है तेरे मेरे पास। शौकत, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस, समझे? हाँ मिल जाएंगे पैसे। घर का गुस्सा यहाँ नहीं निकालो। वैसे भी तेरी बेटी की शादी पैसों की वजह से नहीं, तेरी हरकतों की वजह से टूटी है। शौकत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शौकत, अब्बू की हालत बिगड़ने लगी, नौकरी छूट गई, मगर उनकी नशे की आदत ना छूटी। वो बिस्तर पे आ गए और घर का सारा बोझ मुझ पर आ गया। मैं भी चिड़चिड़ा हो गई। बेटा बेटा, ये तुम्हारे अब्बू के लिए कुछ दवाइयाँ लेते आना।
मगर अम्मी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ये दवाइयाँ ला सकूँ। अच्छा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं लेकर आती हूँ। अम्मी, अब्बू का इलाज कुछ पैसों से नहीं हो सकता। तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। ये लो बेटा, क्या है इसमें? तुम खुद ही देख लो। ये क्या है अम्मी? जेवर है, सोचा था सुम्बुल की शादी के लिए काम आ जाएगा। आप इसकी शादी के लिए रख लें। नहीं बेटा, बाप का इलाज ज्यादा जरूरी है या बेटी की शादी, जो न जाने अब कब हो। अम्मी मैं किसी से उधार ले लेता हूँ। नहीं बेटा, अल्लाह ने हमें जो दिया है उसे इस्तेमाल करते। जिस अल्लाह ने दिया था वो हमें और भी दे देगा इंशाअल्लाह। तुम जाओ, अबू की दवाई लेकर आओ। जाओ बेटा। जब घर का कफील ही अलील हो जाए तो फिर घर का चलना मुश्किल हो जाता है। शकीला ने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। बेटा, मैंने एक स्कूल में तुम्हारे लिए नौकरी की बात की है। तनख्वाह बहुत कम है, मगर घर में कुछ ना कुछ पैसे तो आएंगे ना। अम्मी मेरा कोई तजुर्बा भी नहीं है, मैं कैसे करूँगी काम? बेटा, जब सर पर पड़ती है ना तो सब कुछ आ ही जाता है। और कोई ऐसी बात नहीं है, अगर तुम काम करना नहीं चाहती तो मुझे साफ साफ कह दो। नहीं, मैं काम तो करना चाहती हूँ, मगर क्या? बहुत अजीब लग रहा है मुझे कि एक बाप के होते हुए एक बेटी घर से बाहर निकल रही है। उस बाप ने भी तो पाला है ना एक बेटी को। तुम अकेली तो नहीं हो, और भी लड़कियां काम करती हैं वहाँ पर। तुम मेरे साथ चलना कर, ठीक है? शकीला, कहाँ जा रही हो? यहाँ करीब एक फैक्ट्री है, पैकिंग का काम है। आज पैसों की बात तय करने जा रही हूँ। अब तुम काम करोगी? हाँ? हाँ, जब घर के सरबराह ने हमें बेबस कर दिया तो हम लोग क्या करें? आपसे नशे की आदत तो छोड़ी नहीं गई, जिसकी वजह से आज सब हम जलील हो रहे हैं। अरे नेक बात, तू जानती है मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने दोबारा से। ये जानते हुए कि ये आपके लिए कितनी मोहलिक साबित हो सकती है। सेहत अलग बर्बाद, बेटी का रिश्ता अलग टूट गया। आपको हमारा कोई एहसास है? आपने हमारी कभी परवाह की? बस आपको नशा पूरा मिल जाए, पहले से हम लोग बर्बाद हो जाएं। इसी तानों की वजह से मैं इसमें पहली दफा पड़ा था, और अब भी मत करो मेरे लिए तुम लोग कुछ नहीं। मैं अब जीना नहीं चाहता। छोड़ दो। संभाले अपने आप को। रुक जाए, कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाए, रुके। इसी हालत में जब अब्बू घर से निकले तो उनकी गाड़ी से टक्कर हो गई और वहीं उनका इंतकाल हो गया। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है,
मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। नशा एक ऐसी बला है जो न सिर्फ करने वाले को खा जाती है बल्कि आसपास के लोगों को भी निगल जाती है। नशे की राह पे चलने वालों को ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि वो अकेले नहीं मरते, उनके साथ पूरा ख़ानदान भी वहीं दफन हो जाता है। नशा मौत है, सोच लीजिए, वरना कभी कभी